इस वीडियो में हम देखेंगे एजेंट सीआरएम के पैनल फीचर। तो पैनल फीचर में देखिए हमें लीड मैनेजमेंट, बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग, चैटबॉट ऑटोमेशन, फनल पेज बिल्डर, टीम मैनेजमेंट, लाइव चैट इनबॉक्स, फॉलो ऑटोमेशन, अपॉइंटमेंट कैलेंडर और रिमाइंडर, ये फीचर हमारे एजेंट सीआरएम के पैनल में मिलते हैं। तो हम वन बाय वन इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। तो जैसे ही आप हमारे एजेंट सीआरएम के सीआरएम पैनल में आप आते हो, तो आप देखोगे आपको डैशबोर्ड पे आपके आज तक के टोटल एक्टिवेशन कन्वर्जन जो व्हाट्सएप पे आप करते हो, उसके बाद आपने आज तक कितना ब्रॉडकास्ट कैंपेनिंग की है व्हाट्सएप पे, आपने कितने चैट बोर्ड आपके एक्टिवेट है, और टोटली आपको कितना अभी तक आया है। नीचे आप आओगे, आपको एक प्रॉपर एक एनालिसिस यहाँ पे मिल जाता है। रिसेंटली एक्टिव कन्वर्जन, रिसेंट ब्रॉडकास्ट आपने किया हुआ है, लीड मैनेज, लीड डिस्ट्रीब्यूशन आपको हमें मिल जाता है, रिसेंट अपकमिंग लीड कौन कौन से आपको आया है ये भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद आप नीचे आओगे आप यहाँ पे, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन के ऑप्शन में आप देखोगे, आपको जो आपकी लीड्स है आपको सीआरएम में लेके आना है, तो यहाँ पे आपको इतने ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप मार्केटिंग, फेसबुक का पेज भी आप कनेक्ट कर सकते हो, गूगल पे अगर आप मार्केटिंग करो तो गूगल की लीड्स भी यहाँ पे डायरेक्टली लेके आ सकते हैं, इंडिया मार्ट का है, लिंक्डइन है, और अगर आपके वेबसाइट से डायरेक्टली आपको लेके आना है लीड, तो डायरेक्टली आप यहाँ से आपके वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन मिलता है हमारे सीआरएम में, डाटा इंपोर्ट हब। अभी देखिए, अगर समझिए अगर आपके पास अभी तक एक्सेल में लीड है, आपके पास सेव है, अगर आप चाहते हो कि वो एक्सेल का लीड आपको डायरेक्टली सीआरएम में लेके आना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सेल आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डाउनलोड सैंपल सी हुई है, इस सैंपल के अकॉर्डिंग आप डेटा फिल करके आपका डेटा यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे लीड पाइपलाइन के ऑप्शन में। लीड पाइपलाइन के ऑप्शन में देखिए, जितने भी लीड आपके आपके यहाँ पे आई है सीआरएम में, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और जैसे ही हम किसी एक लीड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि लीड का सोर्स कहाँ से। जैसे अगर आपने व्हाट्सअप फ्लो का कैंपेन चला है, तो यहाँ पे ये आपको जो भी आपने डेटा कस्टमर से लिया है ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एक एक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है। अभी एक्टिविटी के ऑप्शन में आप आओगे, तो समझिए लीड आने के बाद एक वेलकम मैसेज सिस्टम के थ्रू कस्टमर को चला गया है। उसके बाद आपकी बात हुई है कॉल पे या जो भी है, अगर उसको अगले टाइम कोई फॉलोअप करना है, तो आप यहाँ पे एक नोट कर सकते हो। जैसे कि समझिए कि अगले टाइम मुझे उसको फॉलोअप लेना है इसका, फिर से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी डेट है डेट को सिलेक्ट करूँगा। मैं कुछ कस्टम नोट्स यहाँ पे लग सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल हिम करके लिखा है। जैसे मैं लॉग एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है कि एक मेरा कस्टमर के जो भी मैं उससे बात करता हूँ, या जो भी हमारे मीटिंग हो रही है या जो भी है, या उसको मुझे कॉल करना है, तो एक कंप्लीट एक्टिविटी टाइमलाइन में यहाँ पे सेव कर सकता है। इसी तरह जैसे हम यहाँ पे हमारा फॉलोअप सिस्टम डाल देते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, आपको यहाँ पे एक्शन सेंटर मिलेगा। जिस जिस टाइम का, जिस जिन दिन का आपका फॉलोअप रहेगा, सिस्टम आपको डेली रिमाइंडर आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये होगा हमारा लीड मैनेजमेंट का। देन उसके बाद आप आ सकते देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। ये ये जो आपका व्हाट्सअप रहेगा, यहाँ पे आप बल्क व्हाट्सअप एपीआई को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये कभी बैन नहीं होता है, ये प्रॉपर आपको एक यहाँ पे एक लाइव चैट मिलता है, कस्टमर से हमारी क्या बात हो रही है, ये प्रॉपर के प्रॉपर हम यहाँ पे देख सकते हैं। समझिए अगर आपने मार्केटिंग कैंपेन व्हाट्सएप पे मार्केटिंग किया है, एक ही कोई कस्टमर हमारे पास देखिए, कोई अगर इंटरेस्टेड है हमारे सर्विस में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लेके आऊँगा मेरे लीड पाइपलाइन में। तो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू लीड करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू लीड करूँगा, ये कस्टमर डायरेक्टली मेरे लीड पाइपलाइन में यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। देखिए, ये डायरेक्टली मुझे, मैंने व्हाट्सअप के थ्रू इनसे बात किया, एक सर्विस मुझे इंटरेस्टेड है, इसलिए मैंने इनको कन्वर्ट टू लीड किया। अभी मैं यहाँ से इनसे कॉलिंग या फॉलोअप आगे यहाँ से एक्टिविटी डाल के यहाँ पे फॉलोअप उनका लेता रहूँगा। उसी तरह आप आओगे, आपको ब्रॉडकास्ट कैंपेन का एक ऑप्शन मिलता है, बल्क बल्क मार्केटिंग व्हाट्सअप का आपको एक ऑप्शन मिलता है। बल्क व्हाट्सअप मार्केटिंग में आप आओगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे अपना मार्केटिंग कैंपेन आप यहाँ से
लॉन्च कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है। तो देखिए, जब भी हम ग्रोथ मार्केटिंग करते हैं तो हमको पहले डेटा हमारे सीआरएम में लेके आना है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको, कस्टमर डिक्शनरी। ये हमारा कस्टमर डिक्शनरी है। हम क्या करेंगे, जब भी हमको किसी मार्केटिंग डेटा पे काम करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीवी टेम्पलेट हम लोग ने देखे रखा है यहाँ पे। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। देखिए फॉर्मेट में देखिए आप देख सकते हैं, पहला है नेम, दूसरा है मोबाइल नंबर, टैग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी मार्केटिंग डेटा पे काम करने वाले हो उनको टैग आपको देना है। जैसे कि देखिए, अगर आपके प्रोस्पेक्ट को आपने दे दिया टैग तो प्रोस्पेक्ट रखना है, रिन्यूअल किसी को देना है तो रिन्यूअल का टैग रखना है। तो आपके अकॉर्डिंग आप टैग रख सकते हो। अगर आपका मैसेज के अंदर पैरामीटर है, समझिए आपके अगर पास दो पैरामीटर है तो आपको दो पैरामीटर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो टोटल 6 पैरामीटर है। आपके मैसेज के अकॉर्डिंग आप जितना पैरामीटर है, आप आपके मैसेज में जितने भी रहेंगे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, वही CSV को डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड करोगे आप। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इम्पोर्ट का। उसके बाद देखिए, अगर आपको एक ही कस्टमर को यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। आप ये फॉर्म फिलअप करके डायरेक्टली आप यहाँ पे उनको ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे आपका कस्टमर डिक्शनरी हो जाता है, आप डायरेक्टली रोटास कैंपेन में आओगे। रोटास कैंपेन में देखिए आपको यहाँ पे लॉन्च कैंपेन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने कभी लास्ट टाइम का, अगर पास्ट का किसी कैंपेन का आपको अगर डिटेल देखना है, आप देखोगे व्यू डिटेल में आप आओगे, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि मेरे कितने मैसेज सेंड हुए हैं, कितने डिलीवर हुए हैं, कितना रीड हुआ है, कितना फेल्ड हुआ है। ठीक है। तो एक प्रॉपर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरा कैंपेन को शेड्यूल करके रखना है, तो आपको लॉन्च कैंपेन में यहाँ पे देखिए डेट और टाइम, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। आप डेट और टाइम डाल के इसको शेड्यूल कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे चैट फ्लो ऑटोमेशन। अगर आप चाहते हो कि आपका एक चैट फ्लो ऑटोमेशन आपको बनाना है, तो आप सिंपल सा चैट फ्लो ऑटोमेशन में आओगे तो आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि देखिए, अभी एक क्लाइंट के लिए हमने बनाया है चैट फ्लो ऑटोमेशन। डायरेक्टली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सिंपली यहाँ पे एक बना सकते हो इसी तरह। तो जैसे ही आप चैट फ्लो ऑटोमेशन करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो मैसेज जाने के बाद जो कन्वर्जन स्टार्ट होता है कस्टमर के साथ, वो अच्छा होता है। और एक फिल्टर आउट हम उस पर कर पाते हैं। चैट फ्लो ऑटोमेशन के बाद हम देखेंगे फनल पेज बिल्डर। फनल पेज बिल्डर पे देखें, अगर आपको खुद का एक लैंडिंग पेज बनाना है तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है फनल पेज बिल्डर। फनल पेज बिल्डर के क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, हमने कुछ टेम्पलेट यहाँ पे बना के रखे। इस तरह से हमारे पास कुछ टेम्पलेट है। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रैच से आपको बनाना है तो क्रिएट लैंडिंग पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। सिंपल सा आपको नाम देना है, आपका पेज का नाम देना है और आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आप नॉर्मली आप यहाँ से इजीली एकदम ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे खुद का एक लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टीम मैनेजमेंट। देखिए, CRM के अंदर टीम मैनेजमेंट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। टीम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेन एडमिन हो, अगर आपके पास मार्केटिंग टीम है, आप चाहते हो कि कॉलिंग के लिए या फॉलोअप के लिए मैं मेरे किसी असिस्टेंट को या किसी मार्केटिंग पर्सन को मुझे डेटा असाइन करना है, तो देखिए आपको यहाँ पे टीम मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। टीम मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका एम्प्लॉई है या जो भी आपका पर्सन जिनको आप डेटा असाइन करने वाले हो, उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है और क्रिएट एजेंट करना है। वो जैसे क्रिएट एजेंट यहाँ पे होता है, आप डायरेक्टली उनको जो भी आपका व्हाट्सएप के चार्ट से या लीड से आप उनको असाइन कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हम बात करेंगे फॉलोअप ऑटोमेशन। ये बहुत आपका एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है
सीआरएम के अंदर आप देख सकते हो एक फॉलोअप ऑटोमेशन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए अभी क्या होता है, जब भी हमारे पास लीड आती है या अ, हमारी बात तो होती है, कोई भी कस्टमर रिप्लाई नहीं करते, तो हम क्या कर सकते हैं, एक 5 दिन का सीक्वेंस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ, जैसे कि देखिए अगर मैं मोटर इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाऊँगा। डे वन पे मुझे कौन सा मैसेज भेजना है, आप टेम्पलेट यहाँ पे डायरेक्ट से यहाँ पे देख सकते हैं, आपने जो टेम्पलेट बना के रखे फॉलोअप पे, उसी तरह आप क्या करोगे, अगले 4-5 दिन का आप एक सीक्वेंस बनाओगे। जैसे कि फर्स्ट डे को मैंने एक सीआरएम का ऑफर दिया, सेकेंड डे में देखिए मुझे कुछ अलग मैसेज रखना है, तो मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे ऐड करते जाऊँगा। ऐसे में 3 से 4 ऑटोमेशन बना सकते हो। यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, पर डे उनको एक हमारे वर्किंग आवर के अंदर उसको एक मैसेज सेंड करता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर को अगर हमारे फर्स्ट टाइम हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हम एक उसको मैसेज कर सकते हैं, अलग अलग दिन के लिए अलग अलग मैसेज हम यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक हो गया सीक्वेंस बिल्डर का। इसके बाद हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट कैलेंडर। ठीक है। अगर आपको कस्टमर से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कराना है, तो देखिए आप डायरेक्टली क्या करोगे, ये कॉपी बुकिंग यूआरएल है, आप डायरेक्टली कस्टमर को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। कस्टमर जैसे ही उस पर क्लिक करेगा, डिटेल फिल करेगा, आपके कैलेंडर पे ये यहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझिए आपने फॉलोअप का डेट डाल के रखा है, तो यहाँ पे देखिए एक्शन सेंटर का ऑप्शन मिलता है आपको। आपके जो जितने भी, अभी मेरे ख़िलहाल मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर कोई है नहीं, पर आप जब भी आप उसके ऊपर काम करना चालू करोगे, तो आपको यहाँ पे आपके दिन भर के जितने भी रिमाइंडर्स है, किसको कॉल करना है, किसको आज मिलना है, जो भी आप शेड्यूल करके मतलब जो भी आपका आज का दिन का काम है, वो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे बताएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैसेज टेम्पलेट। ठीक है। अगर आपको मार्केटिंग के लिए मैसेज टेम्पलेट बनाना है, मेटा के वक्त अप्रूवल के लिए भेजना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, और यहाँ से आपका जो भी आपको मैसेज बनाना है, जैसे कि मार्केटिंग है, यूटिलिटी मैसेज है, अ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, आप जिसमें आपको जिस लैंग्वेज में बनाना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हो, और यहाँ पे आप मेटा को सेव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि मेटा जो मार्केटिंग जो बल्क व्हाट्सएप एपीआई है, उसके चार्जेस के हैं। इसमें देखिए, इसमें हमारा सॉफ्टवेयर या हमारी कंपनी कोई भी आपसे पैसे नहीं लेते। ये डायरेक्टली जो भी आप मार्केटिंग का जो कॉस्ट है, ये डायरेक्टली आप मेटा को पे करते हैं। जब भी आप सिस्टम लोगे, तभी हम आपको ये सेटिंग करके दे देंगे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जो भी आप मार्केटिंग का पैसा है, आप डायरेक्टली मेटा को पे करने वाले। तो यही इसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इतने सारे फील्ड मिलते हैं। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आज ही हमें संपर्क कीजिए। आपको व्हाट्सएप पे या हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से आज ही बात कर लीजिए।